कल्पना कीजिए कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है रवि, जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। रवि को कुछ दिन बाद अपना ही लिखा हुआ कोड समझ नहीं आ रहा था। उसको एहसास हुआ कि उसका कोड कॉम्प्लेक्स हो गया है और उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। रवि को ये मुसीबत ना होती अगर उसने सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज किया होता। इस वीडियो में मैं बताऊंगा सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज करना, जिसके बाद आप धांसू कोडर बन जाएंगे। जैसे मैं सॉलिड प्रिंसिपल्स को बताने वाला हूँ, आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिए। कहीं मत जाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभी आया। सॉलिड एक एक्रोनेम है जो हमें साफ, मेंटेनेबल और एफिशिएंट कोड लिखने में मदद करता है। नंबर 1, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, SRP। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक क्लास को सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि हर कंपोनेंट अपने अपने काम में फोकस रहे। SRP का पालन करके कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हर कंपोनेंट का अलग काम होता है। कोड का स्ट्रक्चर क्लियर होता है, जिससे दूसरे डेवलपर्स को समझने में आसानी होती है। इंडियन रेलवेज की बुकिंग सिस्टम, जिसमें एक मॉड्यूल सिर्फ सीट अवेलेबिलिटी चेक करे, दूसरा रिजर्वेशन हैंडल करे और तीसरा कैंसिलेशन का प्रोसेस हैंडल करे। हर मॉड्यूल अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में फोकस होता है, जिससे इंडियन रेलवे का टिकटिंग सिस्टम इफिशिएंट और मेंटेनेबल बनता है। नंबर 2, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, OCP। OCP कहता है कि एक सॉफ्टवेयर एंटिटी जैसे कि क्लास, मॉड्यूल या फंक्शन ओपन फॉर एक्सटेंशन होना चाहिए, लेकिन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब जब आपको कुछ नया फंक्शनैलिटी ऐड करना हो तो आपको एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। OCP के पालन से कोड में नए फीचर्स को ऐड करना आसान हो जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोड पर मॉडिफिकेशन नहीं होता। इससे बग रिस्क कम हो जाता है और न्यू कोड को टेस्ट करना भी आसान होता है। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें नए ऑफर्स या डिस्काउंट्स ऐड करना हो, अगर OCP का पालन किया गया है तो नए ऑफर्स को ऐड करने के लिए सिर्फ एक न्यू मॉड्यूल या क्लास क्रिएट किया जा सकता है, बिना एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई किए। नंबर 3, स्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, LSP प्रिंसिपल कहता है कि जो भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे उसकी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्लेस किया जा सकता है, बिना सिस्टम की किसी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट किए। इसका मतलब है कि डिराइव्ड क्लास में कोई ऐसा बिहेवियर या प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जो बेस क्लास के अपोजिट हो। LSP के अनुसार डिराइव्ड क्लास का बिहेवियर बेस क्लास के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्ट रिप्लेस होने पर कोई इशू ना हो। LSP का इस्तेमाल पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करने में मदद करता है, जिससे कोड फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल बनता है। एक बैंकिंग एप्लीकेशन जिसमें बेस क्लास एक अकाउंट हो और उसकी डिराइव्ड क्लास सेविंग अकाउंट हो, अगर LSP का पालन किया गया है तो हम सेविंग अकाउंट ऑब्जेक्ट को अकाउंट ऑब्जेक्ट के रूप में आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग एप्लीकेशन के ओवरऑल फंक्शनैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 4, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, ISP प्रिंसिपल कहता है कि एक क्लास को सिर्फ वही मेथड प्रोवाइड करने चाहिए जो कि उस क्लास की क्लाइंट के लिए रिलेवेंट है, ताकि क्लाइंट सिर्फ उन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे जो उनके स्पेसिफिक यूज केस के लिए ज़रूरी है। ISP के पालन से क्लाइंट्स को सिर्फ वही मेथड मिलते हैं जो उनके काम के लिए ज़रूरी हैं और अननेसेसरी मेथड से बचा जा सकता है। ISP के इस्तेमाल से कोड का कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है और उसका मेंटेनेंस आसान होता है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें एक क्लास स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के डिटेल्स प्रोवाइड करे और दूसरी क्लास पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हर क्लास अपने स्पेसिफिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, जिससे वेबसाइट का कोड मॉड्यूलर और मेंटेनेबल हो जाए। इन सभी में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रिंसिपल अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 5, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, DIP प्रिंसिपल कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल को लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। DIP के इस्तेमाल से कोड कंपोनेंट्स के बीच में लूज कपलिंग होता है। DIP से कोड कंपोनेंट्स को रीयूजिबिलिटी मिलती है। एक ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन जिसमें हाई लेवल मॉड्यूल यूजर इंटरफेस है और लो लेवल मॉड्यूल्स ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है, दोनों मॉड्यूल्स एक कॉमन इंटरफेस के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, जिससे एप्लीकेशन का डिज़ाइन मेंटेनेबल और स्केलेबल हो जाता है।
फ्रेंड्स, आपको लगता है कि ये जानकारी किसी के थोड़ा भी काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मॉड्यूलर बनाता है, जिसमें कोड को मेंटेनेबल और रीयूजेबल बनाने का एक तरीका होता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड करके जानने के लिए एंड स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को अभी देखें और शेयर करें।